आप समझते नहीं है कि आपने एशिया कप भी नहीं खेलना, फिर वर्ल्ड कप भी अगर आपने नहीं खेलना तो हम करेंगे क्या? देखिए करने को बहुत कुछ है भाई, लेकिन बात ये है कि अब ये टाइम है कि आपने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान एक नाम है। द प्रॉब्लम इज इंडिया, द मेन प्रॉब्लम इज इंडिया, जो लोगों को बरगला रहा है अफगानिस्तान जैसा। आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो हैं, इस तरह मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। या तो हम घुटने टेक दें। भारत में प्रॉब्लम है वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त जो पार्टी गवर्नमेंट में है, नरेंद्र सिंह मोदी, इनको तो आपको पता है यूरोप और अमेरिका और बर्तानिया में इनको बैन कर दिया गया था एज ए टेररिस्ट। जिस तरह सवेरा हमेशा से कहते रहे कि इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रांग बोर्ड है, Yes. फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आई मीन के उनका डिसीजन जो होगा वो बांग्लादेश का भी होगा, नेपाल का भी होगा, श्रीलंका का भी। बीसीसीआई ने सरेआम ये बोला हुआ है कि यानी कि ये एक जो है वो क्या था, एक धमकी थी ना कि आपको खेलना है, अगर चुप करके श्रीलंका में खेलो, नहीं तो अपने आप को एशिया कप से अलग करवा लो, हम एक टीम डाल के जो है एशिया कप करवा लेंगे। उसके बाद जो है वो आप यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि आपके एशिया कप में होने ना होने से, आपके खेलने से, बाईकाट करने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने पाए जाते हैं और जब भी बाहरी दुनिया के लोग इन नमूनों की हरकतों को या इनके शब्दों को, इनके थॉट प्रोसेस को या इनके सोचने के तरीके को देख लेते हैं एक बार, उन्हें इनसे भयंकर डर लगने लगता है। और यकीन मानिए, पाकिस्तानी होना एक, पहले मैं सोचता था कि एक नेशनैलिटी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक संक्रामक बीमारी है। क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े क्रिकेटर, मैं कह रहा हूँ, जिनको दुनियादारी की समझ होनी चाहिए, जिनसे कि आप सेंसिबल बातों की उम्मीद करते हो, क्योंकि आप उम्मीद करते हो कि इन्होंने बाहर की दुनिया देखी होगी, पाकिस्तान के बाहर जाकर इन्होंने देखा होगा, वहां के लोगों को समझा होगा, देखा होगा, उनसे बातचीत की होगी, उनसे इनका इंटरेक्शन होगा, तो ये सेंसिबल बात करेंगे। लेकिन ये आपके अरमानों पर हगने में एक मिनट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओवरऑल दीज आर पाकिस्तानीज। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अफरीदी की। यकीन मानिए, ये बंदा इतना जहरीला है, होते तो ये सभी जहरीले हैं, लेकिन इस बंदे में जहर इतना भरा हुआ है कि वो टीवी पर ओवरफ्लो कर रहा है। ये दुनिया का एक मात्र स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती है और दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को गरियाया जाता है। लेवल देखो इनके स्पोर्ट्समैनशिप का। और इन्हें इंडियन एड रेवेन्यू का चस्का ऐसा लगा हुआ है कि शो के होस्ट, ब्रॉडकास्टर, प्रोड्यूसर, कोई भी इनको रोकता नहीं है कि ये पॉलिटिकल बातें आप मत किया करो ना। सब के सब या तो हाँ में हाँ मिलाएंगे या फिर चुप रहेंगे कि बस आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। इंडियन मीडिया है वो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से इस बात को क्लेम करता है कि आईपीएल फाइनल में जब श्रीलंका, बांग्लादेश के टॉप नॉच जो है वो आके बैठे थे साथ, और उनसे जब मीटिंग की गई, सो ये फाइनलाइज किया गया कि पूरा एशिया कप श्रीलंका में होगा और रिजेक्ट कर दिया गया हाइब्रिड को। तो है वो जय शाह साहब जो हैं, जो इसके भी चेयरमैन हैं। तो आई मीन लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं। कितने बोर्ड्स इंडिया के साथ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या अकेला रहना पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन भी पता नहीं चल रही, वो भी डामाडोल है कि वो इंडिया इस वक्त झुकाव उनका इंडिया की तरफ सोर्सेज से ही पता चल रहा है। जिस तरह सवेरा हमेशा से कहते रहे कि इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रांग बोर्ड है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आई मीन के उनका डिसीजन जो होगा वो बांग्लादेश का भी होगा, नेपाल का भी होगा, श्रीलंका का भी होगा। जाहिर सी बात है। आपने भी कहा कि नजम शेट्टी साहब ने ये जरूर कहा भी है पे कि अगर हम एशिया कप नहीं होस्ट करते तो फिर हम शायद वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया नहीं जाएंगे। उसके बावजूद जो इंडिया का हमारे साथ बिहेवियर है, डू यू थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग है या इसकी क्या रीजन लगती है आपको? नहीं, कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड कि वो जय शाह जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हर मामले में कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को टारपीडो करना चाहते हैं या अपना हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के तहत ज्यादा लोग उनके साथ हैं या उनका आईसीसी में या एसीसी में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमसे ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ी है। देखिए, शाहिद खान अफरीदी जैसे लोग या दूसरे जितने भी क्रिकेटर थे, इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बड़ी है, आप पाकिस्तान को किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, अब और क्या कर सकते हैं। पीसीबी हाइब्रिड भी ले आए कि यार एटलीस्ट 4 मैचेस तो खेल लो, उसके बाद श्रीलंका खेलना, दुबई खेलना। हाँ, तो विन-विन सिचुएशन और क्या चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखिए, हमें इंडिया से धमकियां मिलती थी, बाल ठाकरे साहब उनकी धमकियां देते थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वहां से ग्रीन सिग्नल है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग बिल्कुल जाएं, खेलेंगे वहां पे क्रिकेट। थ्रेट्स थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई। तो ये जो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो हैं, इस तरह मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। आप समझते नहीं है कि आपने एशिया कप भी नहीं खेलना, फिर वर्ल्ड कप भी अगर आपने नहीं खेलना तो हम करेंगे क्या? देखिए करने को बहुत कुछ है भाई, लेकिन बात ये है कि अब ये टाइम है कि आपने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान एक नाम है। पर्सपेक्टिव ऑफ पीसीबी के कह रहा हूँ, क्योंकि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ये मैं आपको रिटर्न में देकर कह सकता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025
में जब होनी है तभी इंडिया ने यही मसला उठाना है, तब हम क्या करेंगे पीछे? ये एक एक्सेप्टेबल बात है, ये इस रियलिटी से आप मुंह फेर ही नहीं सकते कि बीसीसीआई इस टाइम जो सुपर पावर है। लगता है कि इंडिया में ये बातें हो रही हैं कि जी एशिया कप जो है ये अब जो शिप इज सिंकिंग कि अब जो है ये शायद एशिया कप हो नहीं सकेगा। वो बोर्ड की इंडिया के मामले में से पहले भी इतनी नहीं है रही है, इसलिए कि लास्ट मिनट पे जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे वो उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन अंदाजा इस वक्त तो यही है कि काफी मुश्किलात में हर चीज को डाल दिया गया है। खेल के कुछ होता तो इंडिया को कॉर्नर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया अकेले तो नहीं खेल सकता ना, उनको भी टीमों से ही खेलना पड़ेगा अपने आप को ऊपर लाने के लिए। तो लेकिन ये है कि जब ज्यादा टीमें आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालेंगी तो ये चीजें हो सकती है। अब इससे अंदाजा लगा लो ना कि यार 38% वो पूरे उसमें से जो उनको जाएगा, क्या कहते हैं, जो रेवेन्यू है, तो उससे अंदाजा लगा लो, और पाकिस्तान को मिलेगा 6%। तो ये कहाँ का वो लॉजिक है? इस तरह नहीं होना चाहिए। स्लैब सिस्टम अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा डेफिसिट ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान उनसे इतनी ज्यादा पीछे टीम है। पाकिस्तान उनको हराती भी रही है, हारती भी रही है, वो तो गेमों में ये तो होता ही है। तो लेकिन पैसों में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। आपको पता है आईपीएल फाइनल के दौरान भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के क्रिकेट सरबराहान को बुलाया। वहां पर एक मुमकिन तौर पर जो बात इंडियन मीडिया रिपोर्ट करके फैसला कर लिया जनाब उन्होंने, मतलब कि एक डोमेस्टिक फाइनल के मौके पर इंटरनेशनल बोर्ड एक ऐसे इवेंट का फैसला करे जिसका मेजबान ही वहां मौजूद नहीं था। लेकिन चले भारतीय मीडिया अगर इस पर खुश होता है तो होने दीजिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लगता है ऐसे ही सर कि दो ऑप्शन है, या तो हम घुटने टेक दें, हम भारत की वहां पर जो है श्रीलंका शिफ्ट हो जाएं, या हम आगे का सोचते हुए और भारत को सख्त जवाब देते हुए कि चूंकि वो गलत कर रहा है, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और सिर्फ भारत की वजह से एशिया कप पाकिस्तान से छीन लिया जाए, तो क्या हमें बाइकआउट कर देना चाहिए? अब इंडिया के बेहद इसरार पे, चूंकि इंडिया का खेलना नहीं चाहती, इंडिया अपनी मनमानी चाहती है, तो जाहिर है कि हाइब्रिड मॉडल जो था उसमें अब ये हो गया है कि साहब जो खबरें सुनने में आ रही है कि श्रीलंका में एशिया कप होगा। ठीक है, अब अगर चूंकि भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता इसलिए अब श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि एशिया कप जो है ये इसकी एक्सपायरी डेट पे आ गई है। बिल्कुल सर, बहुत करीब वक्त है, 2 सितंबर से शुरू होना है। ये एक्सपायरी डेट इसलिए आ गई कि इसको डिसबैंड कर देना चाहिए एशिया कप। एक नेशनल प्रॉब्लम ये है कि मनी डिक्टेट्स, बिल्कुल ठीक, टेलीविजन राइट्स, स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है इन सारी चीजों। ठीक है, द रीजन व्हाई दे विल नॉट डिसबैंड एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये भारत में प्रॉब्लम क्या है? भारत में प्रॉब्लम खिलाड़ियों की नहीं है, पाकिस्तान के खिलाड़ी और भारत के खिलाड़ियों की। भारत में प्रॉब्लम है वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त जो पार्टी गवर्नमेंट में है, नरेंद्र सिंह मोदी, इनको तो आपको पता है यूरोप और अमेरिका और बरतानिया में इनको बैन कर दिया गया था एज ए टेररिस्ट। प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज इंडिया, द मेन प्रॉब्लम इज इंडिया, जो लोगों को बरगला रहा है। इंडिया फाइनेंशियली इस कदर पावरफुल है आईसीसी के अंदर कि जाहिर है कि जैसे छोटे छोटे मुल्क है, श्रीलंका एक आइलैंड है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है जहाँ आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, जाके जाकर अफगानिस्तान में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, उसके बावजूद उनको फुल मेंबरशिप मिली हुई है। तो ये सारे लोग घुटने टेक देते हैं भारत के खिलाफ। क्या नाम है, आईपीएल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है कि एशिया कप का नाम ही सब भूल गए। वजह यह है कि पीसीबी ने यह मान लिया है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। ये पीसीबी ने मान लिया कि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल जो वो मानने के मोड में बिल्कुल नहीं है, एशिया कप पाकिस्तान में होगा नहीं, एशिया कप को श्रीलंका में करवाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए पीसीबी ने यह सोच लिया कि भाई हमने एशिया कप खेलना ही नहीं है, और पीसीबी ने अपना ताल्लुक एशिया कप से खत्म कर दिया, यानी कि हम एशिया कप पे बात ही नहीं करेंगे।